नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है वो एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो है वो उसका रिजल्ट आया, उस पर थोड़ा विवाद बना। फिर यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सीबीटी 2 की डेट भी आई थी, और उसके बाद रेलवे का जो ग्रुप डी का पेपर होना था उसके बारे में बताया गया था। और यहाँ पर स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पटरियों पर पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ। उसके बाद रेलवे ने डिसाइड किया कि भैया हम एक कमेटी बनाएंगे, आप अपने सुझाव देना और फिर हम डिसाइड करेंगे अब क्या करना है। तो अब फाइनल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर आ गई है, जिसमें पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे ने क्या कहा है, आपका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, और जो आपकी जो परेशानियां थी उनका हल कैसे निकाला है। सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और सबसे पहले तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है वो रेलवे का यहाँ पर नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पर लिखा हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये नोटिस आया है, जिसमें दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ईआरबी। ये ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिया है, हैज कंसीडर्ड अ कमेटी टू एग्जामिन द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। तो आपसे जो कंसर्न थे, आपसे जो है वो जानकारी मंगाई गई, आपके क्वेश्चन मंगाए गए, आपकी परेशानियां पूछी गई, और कमेटी ने जो डिसाइड किया है वो अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर आया वो ये दिया गया है, 20 times unique candidate will be shortlisted with pay level wise for second stage computer based test for एनटीपीसी। तो आपकी जो पहली यहाँ पर जो कंसर्न था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो है उसमें 20 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर मान लिया गया है। तो यहाँ पर 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट मतलब एक कैंडिडेट एक बार ही सिलेक्ट होगा, उस तरीके से यहाँ पर लिस्ट दे दी है। तो आपकी ये मांग भी मानी गई है, फटाफट लाइक करते जाना पसंद आए तो। फिर आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिनकी लिस्ट दे दी गई है वो तो क्वालिफाई हैं ही, साथ में अब जो बचे हुए बाकी जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं किए और क्वालिफाई होने वाले हैं, उनकी लिस्ट भी जल्दी ही आपको बता दी जाएगी। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कब बताएंगे। फिर थर्ड यहाँ पर दिया है, आरआरबी वाइज सेकंड स्टेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन wherever single shift is not possible because of capacity of conference of or otherwise percentile based normalization will be done। यहाँ पर ये बोला गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट का जो सेकंड स्टेट सीबीटी होने वाला है वो आपका एक एक पे लेवल के हिसाब से होगा, और कोशिश ये की जाएगी कि सिंगल शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पर जो है वो पेपर ले लें, जिससे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है ये करना ही ना पड़े, और करनी पड़े तो परसेंटाइल बेस पर करी जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बोला भैया कि जो आपका ग्रुप डी है लेवल 1 का जो आपका यहाँ पर हुआ है, विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी। तो आपसे क्या बोला गया था, ग्रुप डी का भैया सेकंड स्टेज भी लेंगे तो अब नहीं लेंगे, आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, ये रेलवे का कहना है। फटाफट लाइक करते जाना। आगे बढ़ते हैं। RRC wise CBT will be held for level 1 also, maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduce the number of shift involved for each RRC and to speed up the examination process। इनका कहना है भैया कि हम एग्जाम की प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम शिफ्ट में पेपर हो और एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है बिठा लें, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी खत्म हो सके, कम हो सके, और साथ में हम जल्दी से जो है वो पेपर ले लें, एग्जाम ले लें, ऐसा किया जाएगा। फिर क्या दिया है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड wherever the number of shift involved are more than 1। क्या बोला है, अब ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा बल्कि परसेंटाइल बेस्ड हम करेंगे, और ये जो प्रोसेस होगी, जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हो रहा है, किस में टफ, किसी में जो है वो सिंपल आ रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा था, नॉर्मलाइजेशन। तो अब उसको हम कोशिश करेंगे उसको नहीं रखेंगे, और हम परसेंटाइल बेस करेंगे, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिसीजन है, बस इम्प्लीमेंट हो जाए जल्दी से। मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन रेलवे इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट लेवल 1। तो मेडिकल आपका एग्जाम जैसा भी था मैनुअल में वैसा ही रहेगा।
any available income and asset certificate for candidate who have applied under EWS will be considered as valid. यदि आप कोई इनकम और एसेट का सर्टिफिकेट लगा देते हो तो उसको भी EWS के तहत आपको वैलिड मान लिया जाएगा यदि आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म भरा है। तो टेंशन नहीं है यदि दूसरे सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई यहाँ तक की। अब आगे क्या दिया है वो और देख लेते हैं। शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CN 01/2019 NTPC और ग्रुप डी। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर। शेड्यूल बताया भैया कि क्या रहने वाला है। रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। मतलब कि आपका जो 20 टाइम्स जो यहाँ पर स्टूडेंट क्वालिफाई करने थे उनका जो रिजल्ट है वो हम बता देंगे अप्रैल 2022 में, आपको बता देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर जो सेकंड स्टेज CVT होगा वो पे लेवल 6 का मई 2020 में होगा और उसके बाद अलग अलग लेवल के हिसाब से आपका जो भी रीजनेबल गैप रहेगा, जितने दिन की छुट्टी देना है, जितने गैप में पेपर लेना है, वैसा यहाँ पर रखा जाएगा सेकंड स्टेज CVT, जो कि कब होगा, मई में होगा। ठीक, फिर क्या लिखा है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CVT 1 फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CVT। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज CVT एग्जाम बोल रहे हैं इनका कि हमने उसको जो है वो हटा तो दिया है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ हम लेवल 1 का यहाँ पर CVT 1 एग्जाम लेंगे, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CVT फॉर लेवल 1 with significant increase in per shift requirement. Effort will be made to have the examination conducting agency on board of conduct CVT learn early as possible. तो अब क्या होगा, अब एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम पेपर लें, उसके लिए उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो एजेंसी करेगी, तो जल्दी जल्दी करने की ये कोशिश करेंगे। Hence, CVT for level 1 is planned to be held tentatively from July 2020 मतलब onwards। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है कि जो लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा, मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, वो आपका जुलाई 2022 में किया जाएगा। और ये नोटिस आज 10 मार्च को यहाँ पर आया है चेयरपर्सन के द्वारा। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी भैया, आपकी मांगें मान ली गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम की प्रोसेस हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके हाथों में नौकरियां भी होंगी। तो आप लोग अब इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना। और आपके लिए मैंने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ तो स्टार्ट कर दी है, बहुत जल्दी जीके के बाकी वीडियोस भी आपके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पर ऑल नोटिफिकेशन सेंड कर लो, है ना। और जो और भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।